Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation for FCAT 2 2022 would have been going on very well. And today we are going to cover very important current affairs for your competitive examinations, whichever examination you are going to appear for, like FCAT, CDS, NDA and any other competitive examination in which current affairs are asked. Alright, so please listen to every point carefully and attentively. These all questions are very important. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग, आपके एग्जामिनेशन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्लासेस और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। टेलीग्राम और एजुकेशन सर्किट के एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी मॉक टेस्ट होंगे और जो पीडीएफ्स होंगी वो आपको एप्लीकेशन यानी कि एजुकेशन सर्किट के ऐप पर ही अवेलेबल होंगी, तो आप प्लीज इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज Who has been appointed as the permanent representative of India to the United Nations? ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ऑलराइट, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें पुराने रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस करके नया रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, तो वो पर्सन कौन है? ओके, तो देखो अभी हाल ही में मिसेस रुचिरा कंबोज जी को इंडिया की तरफ से इंडिया का यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है और ये जगह लेंगे मिस्टर टीएस त्रिमूर्ति जी का, जो कि अभी तक इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशंस में। राइट, ये अभी हाल ही में इंडिया की भूटान में एम्बेसडर हैं और ये 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की एक ऑफिसर हैं। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, आपने देखा होगा जब भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है, कोई भी बात बोलनी होती है तो इन्हीं को वहां पर बोलनी होती है। राइट, यूनाइटेड नेशंस में जो वहाँ की जो भी असेंबली होती है, जो भी सभाएं होती हैं, जो भी मीटिंग्स होती है, वहाँ पे इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इसी पर्सन की तरफ से होता है। सो दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। काफ़ी लोग मेरे से ये मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको आपका बैच ज्वाइन करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपके FCAT 2022 कोर्स की प्रिपरेशन के लिए जो बैच 2 है और जो कि मेरी तरफ से लास्ट बैच है वो 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो जो आप एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं आप इसमें ले सकते हैं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में कोई बैच नहीं आएगा। राइट, ये देखो अभी 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, अभी इसकी स्टार्टिंग हुई है और हम इसमें रीजनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। 7-8 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। और जो पहले वाला जो बैच है हाजीपीर, उसमें रीजनिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और उनका माइनर टेस्ट 1 भी हो चुका है और उनकी 12 जुलाई से मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगले 11-12 दिन में हम मैथमेटिक्स को भी कवर कर लेंगे। राइट, और देखो ये जो कोर्स है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ये 1.5 महीने में हम सिलेबस को पूरा कैसे कर लेंगे। तो देखो ये जो कोर्स है ना, ये 1.5 महीने का जो कोर्स है ये स्ट्रेटजी और प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। ये सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है कि हमको सिलेबस कवर करना है, ये टॉपिक्स ओरिएंटेड है। जहां से FCAT के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम पहले कवर कर रहे हैं और उनको हम निमोनिक टेक्निक से और ट्रिक्स एंड टेक्निक से हम उनको कवर कर रहे हैं। राइट, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है अच्छे से। हमारा एम है कि कम टाइम में कम पढ़ के ज्यादा नंबर लिया जाए। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, हमको एग्जाम क्लियर करना है, कम टाइम में कम पढ़ के कम दिमाग लगा के ज्यादा स्मार्टनेस के साथ में ज्यादा स्कोर करना है। ओके, और देखो FCAT का जो न्यू पैटर्न है, जो लेटेस्ट पैटर्न है, उसको नजर में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को कवर किया जा रहा है और इसी में आपके मॉक टेस्ट जो होंगे, जो बिल्कुल आपके FCAT एग्जामिनेशन की तरह होंगे, वो इसी में इंक्लूडेड होंगे। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और फी की बात करें तो देखो फी है इसकी 2499, लेकिन अभी आपको 48% का ऑफर दिया जा रहा है, तो ये आपको ओनली 1299 में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड है। काफी लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप मैथमेटिक्स करा दीजिए यूट्यूब पर। तो देखो बेटा, इतना मेरे पास में अब टाइम है नहीं कि मैं बैच 1 और बैच 2 इन दोनों में क्लासेस भी लूं और फिर यूट्यूब पर भी पढ़ाऊं। तो इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं 3-3 जगह पर सभी क्लासेस को इस तरीके से कराऊं। और इसके अलावा आपकी कोई और क्वारी है, कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। और ये देखो रजिस्ट्रेशन कहां से करेंगे आप? एजुकेशन सर्किट का आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप ऐप के होम पेज पर जाओगे आपको ये वाला इंटरफेस वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टीम वन एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वी विल कवर ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वैसे देखो करंट अफेयर्स के लिए तो दिन भर में ही 200 से ज्यादा करंट अफेयर्स बन जाती हैं, लेकिन नहीं, हमको वो क्वेश्चंस कवर करने हैं जिनके की एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, राइट। तो देखो एशिया कप मेंस हॉकी का, ओके, सो एशिया कप मेंस हॉकी टूर्नामेंट 2022 जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में कंडक्ट कराया गया था, तो होस्ट किया था ये जकार्ता ने। इस टूर्नामेंट की विनर रही है साउथ कोरिया, और इस टूर्नामेंट को जीतने के साथ ही साउथ कोरिया हैज बिकम 5th टाइम चैंपियन ऑफ एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट, ऑलराइट। और यदि हम रनर अप की बात करें तो रनर अप रही है मलेशिया और इंडिया रही है 3rd पोजीशन पर। इंडिया ने हराया था जापान को, ऑलराइट। टोटल नंबर ऑफ टीम्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी 8, और बेस्ट स्कोरर की बात करें तो ये थे मलेशिया के राजी रहीम, जिन्होंने की टोटल 30 नंबर ऑफ गोल्स स्कोर किए थे। ओके, जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें कवर करे हैं सारे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखते हैं फटाफट, जीता किसने? साउथ कोरिया ने। रनर अप कौन रहा? मलेशिया। इंडिया की रैंकिंग क्या रही? 3rd, और इंडिया ने किसको हराया? जापान को हराया। होस्ट किसने किया? इंडोनेशिया ने। टोटल टीम्स थी 8, और बेस्ट स्कोरर रहे मलेशिया के राजी रहीम, जिन्होंने की 13 गोल किए थे, ऑलराइट। और यदि इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों ने ये टूर्नामेंट 3-3 बार जीता है, राइट। आई होप आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया है, तो आपके आगे आने वाले 5-6 महीने में जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच कंट्री विल होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, इसको आप अच्छे से अपने मेमोरी में बैठाना। फीफा अंडर 17 यानी कि देखो लड़कियों का 17 साल की उम्र तक की जो लड़कियों का फीफा का वर्ल्ड कप होगा, वो 2022 का जो एडिशन होगा उसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो देखो इसको होस्ट करेगी इंडिया, और ये इसका 7th एडिशन होगा। और क्योंकि इसको इंडिया होस्ट करेगी, ये एक वर्ल्ड कप है और इसको इंडिया होस्ट करने जा रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट टोटल नंबर ऑफ टीम्स, सो टोटल 16 नंबर ऑफ टीम्स विल पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड कप, राइट, एंड इट विल बी कंडक्टेड इन अक्टूबर, ओके। और देखो इंडिया पहली बार ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कंडक्ट कराने जा रहा है इंडिया में, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स मच मच इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022। देखो 2022 में जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया है उसकी थीम क्या थी? ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो देखो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है, राइट। और इस बार की यदि हम थीम की बात करें, सो द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022 वाज ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। और ये था इसका 50वां संस्करण, यानी कि इट वॉज इट्स 50th एडिशन, ओके। तो आपको देखो मेनली क्या चीज याद रखनी है, एक तो ये डेट याद रखनी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसकी थीम थी वो क्या थी। ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। एडिशन पता हो या ना हो, एडिशन के पूछे जाने के चांसेस इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। पूछने वाला पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, लेकिन जो शुरू के ये 2 पॉइंट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो इन दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और देखो आपके एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस हैं उनकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, राइट, उसमें हमने कवर किए हुए हैं, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप प्लीज उनको भी देख लेना। इट विल हेल्प यू लॉट इन योर अपकमिंग एफकेट साइकिल, राइट। उससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है, और समटाइम्स क्वेश्चन आर रिपीटेड इन योर अपकमिंग साइकिल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 5 is which place of India has set a new rainfall record of a highest single day rainfall। क्वेश्चन ये है कि इंडिया का वो कौन सा प्लेस है, कौन सी जगह है जिसने कि अभी हाल ही में एक सिंगल डे यानी कि 24 आवर्स में ही हाईएस्ट रेनफॉल का रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो देखो ये प्लेस है मेघालय का मासिनराम, ओके। और देखो यहाँ पर अभी जून के मंथ में एक ही दिन में 24 आवर्स में 1003.6 mm की यहाँ पर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है, जो कि 1966 के बाद से जो रिकॉर्ड रहा है उसको इसने ब्रेक किया है, और जो चेरापूंजी का जो ब्रेक था उसको भी इसने तोड़ा है। और देखो ऐसा करने के साथ ही ये प्लेस दुनिया का वेटेस्ट प्लेस बन गया है, ओके। वेटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला प्लेस, ठीक है।
तो देखो इसको आप याद रखना, वर्ल्ड लेवल पर एक रिकॉर्ड बन रहा है। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्लास कि जो भी पॉइंट्स हम कवर करने जा रहे हैं ऑल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। यदि आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छे लगे हों तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेघालय की कैपिटल क्या है। ओके, मेघालय की कैपिटल क्या है और वहां के करंट चीफ मिनिस्टर कौन है, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो इसी टाइप के इंपॉर्टेंट क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। और अपनी तैयारी करते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए। एग्जाम आपका काफी क्लोज है, बहुत नजदीक है, अच्छे से तैयारी करना, कोई भी लूपहोल नहीं बचना चाहिए। Alright, so all the very best for your written examination and then for SSB interview, and that's all for today in this class. Bye for now.